तो शंकर साहब, इसका मतलब ये कि के इलेक्ट्रिक जब भी रिक्वेस्ट कर रहा है ये इसमें इंक्रीज़ करने की, तो हमेशा उसको अकोमोडेट किया जा रहा है नेपरा की तरफ से भी, लेकिन ये जो ऑपरेशंस या मेंटेनेंस के जो कॉस्ट बढ़ रही है, और वो ज़ाहिर है इनकी इंतज़ामी नाअहली की वजह से बढ़ रही है, चूँकि इन्होंने अपग्रेड नहीं किया अपने सिस्टम्स को, फिर इनकी जो रिकवरीज़ हैं वो अपनी टारगेट्स को मीट अप नहीं कर पा रही हैं, तो ये उसका भी बोझ आवाम पर डाल रहे हैं। तो ये सारे फैक्ट्स चेक नहीं किए जाते, ये सारी चीज़ें नहीं मलूज़ खातिर रखी जाती किसी भी रिक्वेस्ट को अकोमोडेट करने के लिए? इस बार रिटर्न ज़्यादा मिला है रुपी टर्म्स में, और लेकिन देखें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, विच आई थिंक इज आल्सो शुड आल्सो बी कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि देखें इस के इलेक्ट्रिक की जो परफॉर्मेंस है, अगर हम जो आपने रिकवरी की बात की, तो आई थिंक वो काफ़ी हद तक हिट हुई है, क्योंकि आज से 2 साल पहले के इलेक्ट्रिक ने 96% तक रिकवरी सक्सेसफुली की थी। अब वो लास्ट ईयर तक जो है 90.5 91.5 पे आ गए। मतलब ये हर साल इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहे थे, बट लास्ट ईयर फिस्कल ईयर 24 में एक ठीक ठाक डिप लिया है। फिस्कल ईयर 25 जो भी साल चल रहा है, इसमें भी काफी डिक्लाइन आया है रिकवरीज में। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि दिस इज द इनएफिशिएंसी, ठीक है। और इस इनएफिशिएंसी में जब हम दूसरी डिस्कोर्स को कंपेयर करते हैं, तो वहां पे एक मार्जिनल सा इंक्रीज आया है रिकवरीज में फिस्कल ईयर 23 से 24 के कंपैरिजन में। और जब हम के इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, विच इज प्राइवेटाइज एंटिटी, तो उसकी तो रिकवरी कम हुई है। ये थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि जो रिकवरी कम हुई है उसके पीछे के इलेक्ट्रिक को मजीद अपनी एफर्ट्स बढ़ानी चाहिए। एक देखिए गवर्नेंस का एंगल भी है। के इलेक्ट्रिक की शेयर होल्डिंग जो पहले एक प्राइवेट इक्विटी फर्म के पास थी, तो जाहिर सी बात है माइलस्टोन बेसिस पे मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन भी होती थी। अब आई डोंट नो अब किस तरह का सिनेरियो है, क्योंकि वो प्राइवेट इक्विटी का जो फंड है जो के इलेक्ट्रिक को ओन करता था, उसकी जो मैनेजमेंट पावर्स थे प्राइवेट इक्विटी फंड के पास, वो अब नहीं है, वो लिक्विडेट हो गया ग्लोबली, ठीक है। तो उस फंड के अब मैनेजमेंट पावर्स अब किसी शंकर और साहब, के असल पास में हैं। जो इंटरनल इश्यूज भी हैं इनके शेयर होल्डर्स के, बहुत सारे जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं उनको इस वक्त एतराज़ मैं ही है यही कि कहना ये चाह रहा हूँ। जो देखिए रिटर्न गवर्नेंस का रुपये में इशू जो है। रिटर्न इनको जब ज़्यादा भी मिल रहा है, तो ये उनको उन शेयर होल्डर्स को मुनाफा नहीं दे रहे, तो वो मेजर शेयर होल्डर्स खाली हाथ बैठे हैं, वो नुकसान में ही हैं, फंस चुके हैं वो। तो देखिए वो जितना भी, अब देखिए पिछले 7 साल का तो मैंने आपको बता दिया ना, कि वहां पे तो प्रॉफिट कंपनी ने कोई सिग्निफिकेंट इनकर ही नहीं किया, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से करेंगे। फिस्कल ईयर 23 का मैंने आपको एक्चुअल एग्जांपल दिया कि ठीक ठाक उनको फाइनेंस कॉस्ट में भी हिट पड़ी थी। और दूसरी बात, अब अगर के इलेक्ट्रिक को एक डिसेंट रिटर्न नेपरा ने अलाउ किया है, बट उसमें 2 साल निकल गए, और उन 2 साल, क्योंकि ये फिस्कल ईयर 24 से इफेक्टिव है, आज हम फिस्कल ईयर 25 क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिस्कल ईयर 24 फिस्कल ईयर 25 में के इलेक्ट्रिक को आइडिया नहीं था कि व्हाट सॉर्ट ऑफ रिटर्न दे विल बी गेटिंग, ठीक है। तो उस वजह से एक इनएफिशिएंसी का समझे ठीक ठाक बैकलॉग उनके गले में आ गया है। अब उससे उनके प्रॉफिट जो एक्सपेक्टेड थे, लेकिन उससे तो, अगर ये नॉर्मल सिनेरियो में रिकवरी बेहतर होती, दो फिस्कल ईयर 23 के कंपैरिजन में होती, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी इनके कंट्रोल में होते, तो शायद हो सकता था कि शेयर होल्डर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी होता। बट अब जो केस लग रहा है फिस्कल ईयर 24 और 25 का, इनका जो एक्चुअल प्रॉफिट बन रहा था उससे आधा प्रॉफिट जो है ना, इनएफिशिएंसीज की वजह से आउट हो जाएगा इनका। अब देखें रिकवरी का मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो आपने भी बताया 92.8% के इलेक्ट्रिक ने प्रपोज किया था खुद कि हम 92.8% रिकवरी करके दिखाएंगे, और फिस्कल ईयर 25 में कहा था 93.2% करके दिखाएंगे। तो एक जो खुद बेंचमार्क सेट किया है, उसको भी इन लोगों ने अचीव नहीं किया। 91.5% एक्चुअल में रिकवरी की है फिस्कल ईयर 24 में, और 90.5% फिर फर्दर डिक्लाइन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।